वेलकम फ्रेंड्स, मैं विवेक कश्यप, यूट्यूब चैनल एडू सॉल्यूशन और अड्डा में। आज जो नया टॉपिक लेकर मैं आया हूँ वो है लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। बाकी 9th 10th में पढ़ने हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उसके बाद आगे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में भी पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के रूप में देख लेते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या है? प्रश्न उठता है कि रैखिक समीकरण क्या है। मतलब वह समीकरण जिसका घात मतलब पावर एक हो, मतलब पावर एक मतलब कि पावर एक हो, मतलब उसका मैक्सिमम पावर क्या होगा? एक होगा। वह रैखिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वह होता है ax प्लस बी इक्वल टू 0, प्लस बी इक्वल टू 0, जहां a तथा b क्या है? कांस्टेंट, मतलब अचर राशि है। और x क्या होगा? वेरिएबल है, मतलब चर राशि। अब बात तो यहां पर x का वैल्यू क्या होगा? और x के वैल्यू के बारे में बात किया जाए तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी बाई ए। x का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी बाई ए, ठीक है। अब होता है कि रैखिक समीकरण के प्रकार। अब इसके सब प्रकार के बारे में अगर हम जिक्र करें, बता देते हैं। रैखिक समीकरण के क्या प्रकार? एक पहला होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें क्या होगा कि एक सिंगल चर, इसका जो इसी का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी इक्वल टू 0। इसमें केवल एक चर है, इसमें केवल एक चर है। और इसका वैल्यू क्या होगा? मान लेते कोई अगर 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू क्या होगा? तो 5x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2/5, ठीक है। ये और दूसरा टाइप्स जो होते हैं या इसके होते हैं, एक और चीज इसमें होता है कि इस के सिर्फ कितने होते हैं? एक हल होते हैं, एक हल होते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। एकदम छोटा छोटा चीज में आराम से एक एक चीज क्लियर कर रहे हैं। बस आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा अगर नहीं किए हैं अब तक तो, ठीक है। उसका होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें भी वही है, a b तथा c जो होते हैं यह होते हैं क्या? कांस्टेंट। और x तथा
y जो होते हैं वो होते हैं वेरिएबल, ठीक है, x तथा y वेरिएबल होते हैं। इसमें इसका अगर एग्जाम्पल लेकर देखें तो 5x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू अगर 0 है तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 2y इक्वल टू -3। अब इसके लिए क्या होता है, देखिए अगर हम इसको चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, x y, x का वैल्यू 1 रखेंगे, देखेंगे y कितना रहा, फिर y का वैल्यू, x का वैल्यू 2 रख के देखेंगे, x का वैल्यू -1 रख के देखेंगे, x का वैल्यू 0 रख के देखेंगे, y का वैल्यू, x का वैल्यू -2 रख के देखेंगे, और इस तरह से वैल्यू निकाला जाता है। इसके जो होते हैं अनंत हल होते हैं, कुछ भी हल हो सकते हैं, जितना x का वैल्यू रखेंगे, जितना y का वैल्यू रखेंगे, उस अनुसार से कुछ भी हल हो सकते हैं, ठीक है। मतलब इसके हल क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, इसके हल निश्चित नहीं होते हैं, कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। आगे अब जो होते हैं वह है क्या, तीसरा में जो आते हैं युगपद समीकरण, युगपद समीकरण मतलब सिमल्टेनियस इक्वेशन। इसमें होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, dx प्लस ey प्लस f इक्वल टू 0, ठीक है। यह समीकरण, यह जो होगा वो हम अकेले नहीं रहेगा, हम कहीं कहीं पर क्या हो जाता है ना, इसको लिख दिया जाता है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मतलब बात वही है, अब नया नाम अब हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 कर दिए, या फिर a b c d e f, इसमें भी वही बात है कि इसमें भी वही होगा, क्या होगा a b c d e f, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, और x तथा y जो है क्या है, वेरिएबल है। इसमें क्या होता है कि सब वैल्यू निकालने के लिए आप लोग 10th क्लास में तो निकाले ही होंगे। 2x प्लस 3y बराबर 5, x प्लस 2x प्लस y बराबर 3 अगर है तो इसका वैल्यू निकालना है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, घटा देंगे क्या हो जाएगा, कट जाएगा 2y इक्वल टू 5 में 3 2y बराबर 1, x बराबर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे तो y बराबर निकल गया, x का वैल्यू इसमें हम x का वैल्यू निकालने के लिए y का वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में मान लेते हैं हम पुट करते हैं तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 3, 2x इक्वल टू 4/2, x इक्वल टू भी 1 ही होगा, 2 का 2 दिन, x इक्वल टू भी क्या होगा, इसका 1 ही होगा बस। और इसके हल जो है ना, सॉल्यूशन इसके क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इसके हल क्या होते हैं, इसके हल जो है हल निश्चित होते हैं, मतलब जो हल होगा वही होगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग। अब इसके कंडीशन के लिए कुछ चीज है, हम एक बॉक्स बनाते हैं 4 को, ठीक है, 4 को बॉक्स बना, 1 2 3 4, चलिए इसको छोड़ दीजिए, हो गया। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा आपको हम इसमें आप क्या करते हैं, इसमें लिख देते हैं शर्त, ठीक है। इसमें होगा हलों की संख्या, हलों की संख्या मतलब सॉल्यूशन इसका कितना होगा। इसमें होगा युग्म का नाम, ठीक है, युग्म का नाम, और इसमें क्या होगा, ग्राफ की स्थिति। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा है, ठीक है। शर्त क्या है, पहला शर्त, यदि a by d does not equal to b by e
ए बाई डी डज नॉट इक्वल टू अगर बी बाई ई हो, ठीक है, ए बाई डी डज नॉट इक्वल टू अगर बी बाई हो तो इसका होता है हल की संख्या, यूनिक सॉल्यूशन इसको कहते हैं। यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिर्फ एक हल होंगे, ओनली वन सॉल्यूशन, एक हल होंगे, एक हल होंगे, ठीक है। अब क्या इसका, इसको कहते हैं अविरोधी युग्म, अविरोधी युग्म। अब क्या होगा, इसका ग्राफ की स्थिति जो होगा एक दूसरे को काटेगा। एकदम याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन कम से कम इससे जरूर रहेंगे। ये तीनों कंडीशन है, तीनों कंडीशंस। दूसरा कंडीशन क्या है इसमें, दूसरा कंडीशन है कि ए बाई डी इक्वल टू बी बाई ई इक्वल टू सी बाई अगर एफ है, सी बाई क्या है, एफ अगर है, इसका होता है अनेक, इसका होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर है तो क्या होगा, इसके विरोध, इसका ये होता है समपाती। इसका ग्राफ का स्थिति क्या होता है, एक दूसरे पर ग्राफ जो है ओवरलैप करेगा, ठीक। तीसरा होता है, तीसरा जो होता है ये होता है ए बाई डी इक्वल टू बी बाई ई डज नॉट इक्वल टू सी बाई एफ, डज नॉट इक्वल टू सी बाई एफ। यह होता है इसका हल जो होता है, यह कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन, इसका हल नहीं निकलता। और यह होता है विरोधी, इसका हल क्या होता है, मतलब ग्राफ की स्थिति जो होती है समानांतर होती है। बात स्पष्ट हो गई। मतलब यह चीज जो है एकदम याद रखिएगा, यह बहुत जरूरी चीज है। इसमें एकदम इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, देख लीजिएगा, बहुत जरूरी चीज है, यह आपको एग्जाम में आगे काम देगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं, सो एक तो बता दिए कि एक्स वाई का वैल्यू निकालना, दूसरा क्या आते हैं आपको बताते हैं, मिटा देते हैं इसको, नीचे वाले रहने देते हैं, ये आपके काम के लगे, ठीक है। ये क्या होगा ताकि आपको पता चले, जैसे क्वेश्चन क्या आते हैं। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू अगर 0 दिया हुआ है तो, और kx प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू अगर 0 है, चाहे माइनस 5 इक्वल टू 0 है, तो क्वेश्चन है के किस मानों के लिए, चाहे किन मानों के लिए, के किन मानों के लिए इसके एकमात्र हल होंगे, एकमात्र हल होंगे। देखिए अब एकमात्र हल होंगे तो यूनिक सॉल्यूशन किसका होता है, जब ए बाई डी, अब इसमें ए क्या है, ए है 2, डी क्या है k, और बी क्या है 3, सी क्या बी, और ई क्या है 4। अब ई जब 4 है तो एकमात्र एक हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, ए बाई डी, तो ए बाई डी डज नॉट इक्वल टू बी बाई ई। अब ए के जगह पर पुट कर देना है 2 बाई ई का मान कितना होगा, डी का मान के, 2 बाई के डज नॉट इक्वल टू 3 बाई 4, ठीक है। अब के डज नॉट इक्वल टू 4 टू जा 8 बाई 3, क्लियर है, 4 टू जा 8 बाई 3, ठीक है। अब हाँ, इसके जगह पर आप अगर यही सेम क्वेश्चन रहेगा तो लिख देगा के किस मानों के लिए, सेम क्वेश्चन है, वही चीज वही काम करना है, अविरोधी युग्म होंगे, अविरोधी युग्म होंगे। या फिर लिख देगा के किस मानों के लिए ग्राफ की स्थिति एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को क्या करती है, काटती है। मतलब
कुछ भी तीनों में से यूनिक सॉल्यूशन और विरोधी युग्म ग्राफ की स्थिति देकर क्वेश्चन को बताया जा सकता है। इस तरह से आप इस युगपत समीकरण को हल कर सकते हैं। और इस वीडियो को बस यही कहें कि और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आप लोगों ने अब तक नहीं किया है तो कीजिए, क्योंकि चैनल के आप सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद ही मेरा मनोबल ही बढ़ेगा। मैं प्रत्येक चैप्टर का वीडियो लेकर के आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।